मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, आज के अपने दिल की बात का टाइटल जो मैंने लिखा है कि जब हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो हमें रिकॉर्डिंग करने की परमिशन क्यों नहीं दी जाती, और ये देनी चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने मैं उदाहरण रख रहा हूं ये उदाहरण आपको कहेगा कि ये रिकॉर्डिंग हमें करनी चाहिए और हमें अलाउ करनी चाहिए। ऐसे भी मुंबई पुलिस से एक परिपत्रक आया था जिसमें यह था कि सरकारी काम या सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए हमें रिकॉर्डिंग करने की परमिशन है, लेकिन आज भी कई जगह पर रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं देते। तो ये न देने के कारण क्या होता है ये मैं आपके सामने आज रखता हूं। दोस्तों, मैंने बीच में ही कहा था कि मैंने फर्स्ट अपील में, आज अधिकारियों का नाम नहीं दूंगा, लेकिन ये बात आपके सामने रखता हूं कि मैंने बीच में मेरे 2-3 भाषण पहले कहा था कि हमने फर्स्ट अपील में एक अधिकारी से बात की थी कि भाई हमें सीडी नहीं मिली, आज 2 साल होने के बाद ये फर्स्ट अपील आ रहा है। तो उस अधिकारी ने कहा था, जब एग्जीक्यूटिव ने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि हम 6 बार हमारे साथ बैठे थे, जो यही थे उस दिन नहीं थे तो उनका रिप्रेजेंटेटिव था। ये सब बातें मैंने अगले अपने वीडियो में कही थी। तो ये याद करिए कि उस वक्त मैंने ये कहा था कि उस अधिकारी ने कहा कि 6 बार ये नहीं आए तो हमारे जो साथ में दूसरे जो वार्ड के जो भी एई थे उन्होंने कहा था नहीं ये बुधवार को आता है। ये सब बातें तभी हुई थी, लेकिन जब हमें आदेश आता है तो मैं आदेश आपको पढ़ के दिखाता हूं। आदेश में यह कहा जाता है कि उन्होंने हमें सीडी दी है। देखिए कि मैं पढ़ के दिखाता हूं कि सदर कामाची यांना सीडी दिलेली आहे आणि सीडी मध्ये माहितीने येऊन हमने कहा तर तुम्ही संकेतस्थळावर जाऊन पाहणे। इसका मतलब हुआ कि इन्होंने हमें सीडी दी और हम कह रहे हैं कि सीडी में डिटेल नहीं है, लेकिन बात यह नहीं है। हमने ये कहा था कि हमें सीडी या कोई पेपर दिए ही नहीं। इसका प्रूफ है हमारे पास। इसके बारे में हम एसडब्ल्यूडी में जाकर इस बुधवार को इन जो अधिकारी है, महाशय अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव है परिमंडल 7 के, उनसे बात तो करेंगे। उसी तरह अचरेकर जी से भी बात करेंगे कि इस तरह फर्स्ट अपील में कुछ बातें होती है और जब आदेश आता है तो दूसरी बातें होती है। ये क्यों? इन्हें तो प्रूफ करना होगा। देखो इस तरह ये फंस गए। इन्हें तो प्रूफ करना होगा कि इन्होंने सीडी दी, क्योंकि अगर सीडी दी है तो चलन भरना होगा सीडी का, वो तो उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। और हमें डंके के चोट पे कह रहा हूं कि हमें इसकी सीडी दी नहीं। तो ये अगर यहां न्याय नहीं मिला तो हमें सेकंड अपील में कभी जाता नहीं, क्योंकि मैं कोई अधिकारी को हो सके उतनी तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन इस तरह की, जब मैं तभी भी मैंने कहा था कि सर 2-2 साल हो गए अब तक इसका जवाब नहीं दिया, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, इनको सब तिलगुल देने के बाद, लेकिन फिर आखिर में यही बात सच होती है, सरकारी भाऊ आम्ही मिळून खाऊ, मतलब सब एक होते। ये सिद्ध हो गया इस पर सर। मैंने तभी भी कहा था कि आप जज की सीट पे है, आशा करता हूं कि आप न्याय दोगे, लेकिन ये न्याय, बल्कि इसके साक्षीदार और 2 अधिकारी भी है जब ये इनका ओरल, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। अब ये भी नहीं कह सकता कि टाइपिंग मिस्टेक हो, जो टाइपिंग करती है, क्योंकि टाइपिंग होने के बाद पीछे इन अधिकारियों की सही सिग्नेचर आती है। इस तरह की धांधल अगर बीएमसी में चल रही है तो मैंने जो गए हफ्ते अपने भाषण में कहा था पार्ट 2 में कि किस तरह अधिकारी ठेकेदारों से मिले हुए, किस तरह का संगमतन है और किस तरह ठेकेदारों का राज इन पर चल रहा है, इस बात की पुष्टि इस एग्जीक्यूटिव जो नए आए हुए हैं इनसे अभी आए जुम्मे में, मुझे लगता है 6 महीना हुआ रहेगा। 6 महीने में अगर इस तरह का ये जो आदेश दे रहे हैं, कोई बेस नहीं, कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि इस काम में इतना घोटाला हुआ है, ये हमने उन्हें बताया था, उसलिए उन्होंने ये फंसे नहीं। इसलिए इसके बारे में शिकायत तो हमारी बन रही है, वो उनके साइड पर। और मैं दूसरी बात कहूं, ये देने से पहले हम उनके साइट पे गए थे, जहां ये जो बीएमसी की साइट है उसके ऊपर हम गए थे, तो संकेत स्थल, मराठी में को संकेत स्थळावर जा तो गए थे। 4 करोड़ का बिल पास किया और सिर्फ 4 फोटो डाले। इस तरह का संकेत स्थल पे जाओ या फिर वो सीडी दो, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। सीडी के बारे में भी आता हूं,
मैंने आपको कहा था कि पोईसर नाले में 5 सीढ़ी दी गई है, एक नहीं 5। हमने मांगा कुछ है, दिया कुछ है, इसके बारे में भी मैंने संबंधित अधिकारियों से कहा, लेकिन मैंने कहा कि अब मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हम उसके लिए प्रॉपर कंप्लेंट बना रहे हैं कि आपने सीडी में क्या दिया है, उसमें क्या गलत है, सीडी के फोटोज दिए उसमें क्या गलत है, लॉकशीट में क्या गलत है, हमने सभी बातें उन्हें बताई। अब ज्यादा मैं यहां चैनल पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, बहुत से लोग इसका गैर फायदा ले लेते हैं, ऐसा अधिकारियों का कहना है। बहुत से अधिकारियों ने मुझे गए वक्त कहा, या हमारे मित्र उन्होंने भी कहा कि आप विनोद जी फ्लो में बोल जाते हो और इसका फायदा बहुत से लोग लेते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर फायदा लेते तो आप फायदा लेने देते क्यों हो? आपका फर्ज है, आप जो अच्छा काम हुआ है, अरे पोईसर नाले की जब मेरे को सीढ़ी दी है, उसमें समझो ना एक 100 मीटर का काम हुआ हो या 50 मीटर का काम हो, 4 या 10 मीटर या 5 मीटर जो साफ किया काम है उसकी सीढ़ी दी है हमें। और ये हमें सिखाते कि हमें हर जगह की सीढ़ी निकालना हम नहीं निकालते। तो मैंने कहा है कि आप लिख के दीजिए इस बारे में, क्योंकि नाले सफाई में होता है हर जगह। बहुत सारी है दोस्तों, इसमें बहुत सारी बातें हैं। मैं आज बोलकर अधिकारियों को फंसाना और चेताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि क्या होता है, यह भी मैंने देखा है कि मैं बिंदास ठेकेदारों का नाम दे देता हूं और उनके कामों के बारे में बोल देता हूं, तो ठेकेदार भी होशियार हो जाते हैं। और क्योंकि अभी एक वाकया हुआ कि हम एक कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कह रहे थे कि उनकी सीढ़ी मिल रही है, उनके कामों के बारे में हम डिस्कस करते। मैं नाम तो लोग जो वीडियो देखते हैं उन्हें पता है कि कामों के बारे में हम वेस्ट हो या सब जगह पर देख रहे हैं, ऐसा है। तो उनके बारे में हम जब प्रूफ जमा कर रहे थे या और भी कामों के प्रूफ हम जिस व्यक्ति से ले रहे थे, उस पर हल्ला हो गया। उसकी गाड़ी, उसकी बाइक को पीछे से ठोका गया और अंधेरी ऐसी जगह पे ठोका गया कि अंधेरे में दिखाई भी नहीं, वीडियो भी नहीं आवे। तो हमारे जो विश्वसनीय सूत्रों है उन्हें इस तरह से, या हमें जो मदद कर रहे हैं, फिर ठेकेदार हो या और कोई हो, इनके साथ इस तरह पर ये ठेकेदार आए हैं। तो इसलिए हमें उन जो हमारे विश्वासु सूत्रधार है या विश्वासु लोग हैं जो हमें ये डिटेल पहुंचाते हैं, क्योंकि आप सोचिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये बीएमसी पर ठेकेदारों का राज होगा। और आज इसकी पहली कड़ी ये है कि जो हमारे जासूस कहिए या फिर हमें जो डिटेल पहुंचाते हैं उन पर इस तरह से पीछे से गाड़ी ठोककर, ये तो ऊपर वाली की देन है कि उसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर सच्चाई को मदद करना या किसी के खिलाफ ये देना, तो मैंने कहा ये वार्ड के ठेकेदार हो या एसडब्ल्यूडी के हो या रोड के हो, ये ठेकेदार इस हद तक जा रहे हैं कि जो इनके खिलाफ प्रूफ देता है उन पर इस तरह के हल्ले हो जाते हैं। वीडियो रोड पे अंधेरा होने के कारण, और वहां रोड ये भी देखते हैं कि ये रोड कहां है जहां कैमरा ना हो, इस तरह का हल्ला हो जाता है। तो इसलिए हम उस ठेकेदारों का नाम नहीं लिखे। लेकिन अब इन ठेकेदारों के बारे में, ये जो जिन्होंने ये किया, हमें पता है उनकी पूरे जितने वार्ड में इन्होंने काम किए हैं या जितने डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया, उसकी डिटेल हम निकालने लग गए। और उसके कामों की देखो, एक व्यक्ति पर आप हल्ला करोगे, 10 व्यक्ति उसके खिलाफ होगी। और यही हुआ, एक व्यक्ति पे एक्सीडेंट। मैंने ये 100% तो नहीं कहूंगा कि उसको पीछे से इस ठेकेदार ने किया, लेकिन 99.98% से ठोका गया कि 30 या 40 की स्पीड में पीछे से आके जानबूझ के ठोका जाता है, ये पता चलता है। तो इस जो ये ठेकेदार है, इनके जितने काम है, उनके कामों की लिस्ट हमने निकाली है, उनके आरटीआई डाले हैं। फिर वार्ड में हो, हर एक वार्ड में हो या फिर एसडब्ल्यूडी में हो, जहां जहां हो, उनकी पूरी डिटेल हमने निकाली है। उसी तरह इनके खिलाफ अगर एक व्यक्ति पे इस तरह से जो अगर आप करते हो, तो 10 आपके अगेंस्ट होते हैं, या उसके अगेंस्ट ठेकेदार हो या सुपरवाइजर हो या और कोई हो,
ये सभी लोग हमें फोटोज भेज रहे हैं इसके। आप कितने भी शातिर हो, आप कितने भी गलत काम करो, एक दिन ये ओपन होता है। कि मैंने हमेशा कहा, मैं विश्वास रखता हूं कि ऊपर वाले के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं, और ऊपर वाले की लाठी जिस दिन गिरेगी। अब हम ओपनली नाम नहीं देंगे। मैं आज तक सभी का नाम देते आ रहा था, ये ठेकेदार, वो ठेकेदार, ऐसा है वैसा है, या अधिकारी नहीं। अब जाल हम बिछाएंगे। अब ठेकेदार जितने काम कर, एक भी काम, 100 में से एक भी काम तो गलत मिलेगा, उसकी पूरी सीढ़ी किस तरह जाना है, किस तरह लीगली जाना, ये हम देखेंगे। दोस्तों ऐसे होता है, मैंने कहा ना कि इस तरह के ये जो मैंने अपने हर भाषण में मैं कहता हूं कि मुंबई पर एक दिन ऐसा आएगा कि मुंबई पे राज होगा इस ठेकेदारों का, वार्ड पे राज होगा कुछ ठेकेदारों का, आपको पूछेंगे भी नहीं। वरना इस तरह का ये फर्स्ट अपील में इस तरह का आदेश, मुझे पता नहीं कौन सा अधिकारी, इसके बारे में आचरेकर जी से भी कहूंगा, वो हो सके तो वो जो 2 अधिकारी थे जब भी उन्होंने आदेश दिया था, उन अधिकारों को भी मैं सामने रखूंगा। फिर देखते कि वो अधिकारी भी सच बोलते हैं या फिर सरकारी भाव, पता नहीं, लेकिन कोशिश तो करूंगा इस अगले हफ्ते ये जरूर करूंगा। और इस आदेश देने वाले अधिकारी को पूछूंगा कि क्या आप इस कुर्सी पर बैठ के न्याय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमने क्या कहा था, अगर मैं गलत हूं तो जो मुझे सीडी दी, आपने लिखा है ना मुझे सीडी दी, तो उसके जो मैंने पैसा वाला रसीद दिखाई है, उसी वक्त मैं लाइव करके माफी मांगूंगा। क्योंकि आपको भी पता है, इतने साल जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि कभी मैं, मेरे हाथ में प्रूफ ना हो तो मैं कभी किसी पे ब्लेम नहीं करता। दोस्तों ये है बीएमसी का राज, ये है ठेकेदारों का बीएमसी पे राज। मैंने जो हर बात जो मुझे डर लग रही है, मैं हमेशा कहता हूं ना कि एक दिन आएगा ये मुंबई के ठेकेदार जो बीएमसी है, सभी डिपार्टमेंट में इनका राज चलेगा, और ये बात हो रही है। इस तरह से जो इनके खिलाफ जो जाता है, उन्हें कहीं लोग लेके मत, देखो बहुत से बातें हुए, लोगों को किसे पिटवाना, या जब हम इनका नाम देते हैं तो हमारे जो सूत्रधार है या हमारे इनका इस तरह पीछे से गाड़ी ठोकना हो, या फिर इन जैसे अधिकारी, जिस फाइल के बारे में हमने इन अधिकारियों से मैंने मिला था, उन्हें पूरी डिटेल दी थी कि दहीसर में यहां ये सब काम, इस तरह झाड़ तोड़ाई पूरी डिटेल मैंने दी थी। उसके बाद भी इस तरह का। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक बार, क्यों ना हो, अगर आप सच्चे हो तो क्यों नहीं रिकॉर्डिंग की परमिशन आप देते हैं। हम आचरेकर जी से पूछेंगे, हम इसके बारे में कमिश्नर सी को लेटर लिखेंगे कि हमें क्यों परमिशन नहीं देने दीजिए ना, एक 5 मिनट की है, लेकिन इस तरह का यह अन्याय तो जनता पे नहीं होगा। फिर एक बार कहूंगा, सभी लोगों को पत्र लिखिए, जो बड़े आरटीआई वाले खत लिखिए कि हमें रिकॉर्डिंग की परमिशन दीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे, ये बारे में क्या हुआ और जो हम विषय लिया है पोस्टर हमला, उसकी सीडी की तकरार हमारी कहां तक पहुंची है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते सभी जगह पर पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।